हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है कि इन द एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ऑफ अ गिवन लिक्विड, कोई लिक्विड दिया हुआ है, उसका ईटा मेरे को निकालना है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू विद अ बॉल हैविंग रेडियस आर। ठीक है, और एक बॉल भी है जिसका रेडियस आर है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसको चेक करना है कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो यह जो एक्सपेरिमेंट है ना, यह बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सपेरिमेंट है। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है उसे हम लोग एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यह स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो मान लो मेरे पास, मान लो एक कोई कंटेनर है जिसमें जो हाइट ऑफ लिक्विड है वह इनफाइनाइट है। ठीक है, अब क्या होगा कि एक बॉल को मैं यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ किसी इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो बॉल है, यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी था 0। अब क्या होगा, जैसे यह नीचे जाएगा तो इस पे लिक्विड के कारण एक विस्कस फोर्स लगने लगेगा। चलो मान लेते हैं कोई टाइम टी पे बॉल यहाँ पे पहुंचा है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे समझो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक तो इस पे फोर्स डाउनवर्ड लगेगा जो कि इसका वेट होगा mg। दूसरा यहाँ पे बॉयंट फोर्स होगा जो कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगा या। लेकिन जैसे यह लिक्विड के अंदर जाएगा, यहाँ पे इस लिक्विड और इस जो सॉलिड स्फीयर है, इन दोनों के सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, उसी को बोलते हैं विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स कुछ इस प्रकार से लगेगा, मान लेते हैं ऐसे इस सरफेस पे, और यहाँ से भी मान लेते हैं कुछ इस तरह से ऐसे लगेगा, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे। और यह जो विस्कस फोर्स होता है एफ बी जो होता है, एफ बी वह होता है 6 पाई ईटा आर। आर जो कि इसका रेडियस है ना, इसका रेडियस कितना है, आर दिया हुआ है। ठीक है, तो आर और वी, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। देखो 6 पाई ईटा आर, यह तो फिक्स हो गया, यानी कि यह जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स ऑन लिक्विड, वह डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। अब समझो बात को कि यहाँ से जैसे जैसे बॉल नीचे जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, अभी इस टाइम पे नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ ना कुछ है, यानी एफ नेट अभी 0 नहीं है। लेकिन क्या होगा, एक समय आएगा जैसे कि एफ बी फिक्स है, एफ बी कॉन्स्टेंट है और एम जी भी कॉन्स्टेंट है, लेकिन एफ बी क्या हो रहा है, विस्कस फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक समय जैसा ऐसा आएगा कि एफ बी प्लस एफ बी, एफ वी विस्कस फोर्स प्लस बॉइंट फोर्स, यह एम जी के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही एम जी के बराबर होगा उस समय इस बॉल पे जो नेट फोर्स लगेगा वह हो जाएगा 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ए नेट, नेट एक्सेलेशन हो गया 0। और नेट एक्सेलेशन 0 होने का मतलब क्या होगा कि अब जो होगा वह वेलोसिटी हो जाएगा कांस्टेंट। और यह जो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, इसी को हम लोगों ने बोला टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोला, टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कि एक डेप्थ नीचे तक आने के बाद इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वह कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला होता है वी टी, वह होता है 2/9 ईटा आर स्क्वायर वी डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये होता है। ठीक है, 2/9 आर स्क्वायर वी और डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यह होता है मेरा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। तो एक पहला क्या है, द ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी v एंड रेडियस r विल बी पैराबोला। साफ साफ दिख रहा है भाई, v और यहाँ पे आर स्क्वायर, तो पैराबोला है, यानी यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट डायमीटर, यानी कि डायमीटर डिफरेंट फॉर बॉल्स आर कांस्टेंट फॉर गिवन लिक्विड। गिवन लिक्विड कहने का मतलब क्या होगा कि ईटा उसका फिक्स हो गया और डेंसिटी ऑफ लिक्विड फिक्स हो गया। बोल रहा है कि अगर कि फिक्स लिक्विड कर दें तो जो वी टी होगा वह कांस्टेंट होगा फॉर डिफरेंट डायमीटर। हो ही नहीं सकता। देखो यह खुद इसको गलत कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हो कि जो वेलोसिटी है वह आर पे डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे बोला कि डिफरेंट डायमीटर के लिए कांस्टेंट होगा, जो कि नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, आर स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना वी टी, तो अगर आर चेंज करोगे तो वी टी खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, तो यह है गलत, यह गलत है। सी में क्या दिया, द मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। देखो यहाँ पे क्या है, जो वी टी है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ईटा है, और ईटा खुद जो है वह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। विस्कोसिटी क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वह डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ये सही है। डी में देखो, दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज टू एसेस द डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड। और बहुत सही है भाई, वीटी अगर निकाल लेंगे, यह सब मालूम होगा, तो हम लोग इस लिक्विड का डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह भी सही है। ई क्या है, इफ बॉल्स आर ड्रॉप्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी द वैल्यू ऑफ ईटा विल चेंज। अरे भाई, वेलोसिटी ऑफ बॉल से ईटा का कोई रिलेशन ही नहीं है। ईटा क्या है, यह है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड चेंज करोगे तो ईटा चेंज होगा, या टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ईटा चेंज होगा। क्या होगा कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो ईटा जो होगा ऑफ लिक्विड, ध्यान रखना है, ईटा ऑफ लिक्विड क्या होगा, डिक्रीज कर देगा। सो यहाँ पे तो यह बिल्कुल गलत है।
क्योंकि यहाँ पे ईटा वेलोसिटी से चेंज नहीं करेगा, या लिक्विड का होता है तो लिक्विड अगर चेंज करेंगे तब चेंज होगा, या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो होगा। ठीक है, तो मेरा जो सही एस्टिमेट है वो ACD है, ACD यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वह करेक्ट होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।